जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। आज यहाँ पे ईद के तीसरे दिन हम अपने एक एम्प्लॉय जो पाकिस्तान रेलवे से जिसका ताल्लुक़ था, जो कि एक नागहानी मैं समझता हूँ कि मौत का सबब बने और जिसमें नेगलिजेंसी पूरी की पूरी शामिल थी, उस वजह से नाअहली की वजह से हमारा एक साथी दोस्त भाई मोहम्मद अकरम आज उसके घर में हम हाज़िर हुए हैं। और किसी जान की कोई कीमत नहीं, मैं पहले बयान कर चुका हूँ, लेकिन जो हमारे एक कंपनसेशन रेलवे के हवाले से बनती थी वो हम 3 दिन 4 दिन पहले पहुंचा चुके थे, लेकिन आज उनके गम में उनके बच्चों के साथ शरीक होना ज़रूरी था। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि ईद के तीसरे दिन उनके यहाँ आया जाए दुआए मग़फ़िरत के लिए। आज वहाँ पर दुआए मग़फ़िरत हुई है। इससे पहले मैंने कमेटी जो है वो हाई पावर जो कमेटी है वो मैंने बना दी थी, जिसमें आईजी रेलवे, डीएस लाहौर और सीओ रेलवे मौजूद हैं उस कमेटी के अंदर। और विदिन 7 डेज़ इंशाअल्लाह ताला उसकी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। और उस रिपोर्ट की रोशनी में, रिपोर्ट यही है कि जो मेरे इल्म में आता है, जो पूरी दुनिया के इल्म में, सिर्फ मेरे हद तक नहीं, पूरी सोशल मीडिया के अंदर वो चीज़ मौजूद है कि उसकी वीडियो बना के पहले जो मुतल्लिका लोग थे उनको पहुंचाई गई, उसकी फुटेजेस पहुंचाई गई। उन सारी चीज़ों के बावजूद नेगलिजेंसी का मुजाहरा किया गया, नाअहली का मुजाहरा किया गया, जिसके नतीजे में एक कीमती जान गई। अब पाकिस्तान रेलवे में कोई ये समझे, मैं बार बार इनको कह रहा हूँ, तमाम रेल पाकिस्तान तौरखम से लेकर कराची तक हर शख्स को मैंने कहा कि जो काम करेगा वो रहेगा, और जो नेगलिजेंसी करेगा उसका वो उसको उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि अंडर द कारपेट करके कोई दोस्ती निभा के किसी के साथ दोस्तियों की शक्ल में वो निकल जाएगा। ये इंशाल्लाह मैं किसी को निकलने नहीं दूंगा। हमने जब से रेलवे में कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो इक़दामात उठाए हैं जो पैसेंजर्स की फैसिलिटेशन में जो किरदार अदा कर रहे हैं, पैसेंजर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। फ्रेट ट्रेन्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हम 22 और 30 जून के दरमियान लाहौर से मास्को फ्रेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। इसका इल्म आपको होगा। हमने डिफरेंट जो बंद की हुई ट्रेन्स थी, जैसे खुशहाल खान खटक थी, बोलान जो हफ्ते में 2 दिन चलती थी, हमने दहशत गर्दों को जब जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ तो उसका जवाब किस सूरत में दिया कि जो हफ्ते में 2 दिन चलती थी हम 7 दिन चलाना बोलाना एक्सप्रेस को हमने शुरू कर दिया। मूसा पाक को हमने मुल्तान अपना डेरा गाजी खान तक एक्सटेंड किया। अब हम इंशाल्लाह 15 जून को एक नारोवाल की जो ट्रेन है उसको चलाने जा रहे हैं लाहौर से। फिर इसके साथ साथ 1 जुलाई को हम बिजनेस ट्रेन जो ऑलरेडी चलती है कराची तक उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की उस ट्रेन को अपने हमारे एमएनए साहब बैठे हुए हैं, जज साहब, इनकी मौजूदगी में, रियाजुल हक जज साहब की मौजूदगी में हम इंशाल्लाह वहाँ से उनको रवाना करेंगे और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। इसके अलावा हम स्टेशंस अपलिफ्ट कर रहे हैं और इसमें पंजाब हुकूमत हमारे साथ भरपूर तावन कर रही है। 8 जो रूट्स हैं पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में, जहाँ से 8 करोड़ अवाम मुस्तफ़ीद होंगे, उसमें वज़ीर आला जो हैं हमारी मरीम नवाज़ साहिबा वो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, जिससे 8 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे, जिसकी अपलिफ्टिंग के लिए। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो हिदायत हमें जारी की थी आउटसोर्सिंग के हवाले से, हमने डिफरेंट चीज़ों को रेलवे की जो है वो आउटसोर्स करने के लिए ऐड दे दिए हैं, इश्तिहारात आ गए हैं। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, फ्रेट ट्रेन्स हैं, पैसेंजर ट्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा 40 स्टेशन के ऊपर हम वाईफाई फ्री करने जा रहे हैं। वॉशरूम, इनके वेटिंग रूम, इनके बिजनेस लाउंज, ये सब अपलिफ्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है, अभी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमें दिया है कि हम उज़्बेकिस्तान यानी कोहाट, करलाची, मज़ार शरीफ और फिर उज़्बेकिस्तान तक भी हम जो पूरा ट्रैक है वो बिछाने जा रहे हैं। वो तकरीबन 800 किलोमीटर का कनेक्शन जो है वो मिसिंग है। यानी हम कोहाट से करलाची 192 किलोमीटर और करलाची से फिर मज़ार शरीफ 642 किलोमीटर, ये तकरीबन इतना ही बनता है, कुछ 850 किलोमीटर बनता है। तो उसको भी इंशाल्लाह ताला हमने दोनों ममालिक ने, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान मिल के इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद इस मंसूबे पे अमल दरामद होगा। ये जो हम गाड़ी फ्रेट ट्रेन मास्को के लिए चलाने जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था 20 और 30 जून के दरमियान होगी। ये लाहौर से मुल्तान से फिर सिंध से होती हुई बलूचिस्तान और तफ्तान से ज़ैदान में दाखिल होगी। तो ये वो इक़दामात हैं जो पाकिस्तान की पिछली ख़ास तौर पर रेलवे के अंदर पिछले 30-40 साल में तो किसी ने नहीं किए। यानी जिसके अंदर हम 3-4
जो ऐसी कंपनीज थी जिनका रेलवे को कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन वहाँ पे करोड़ों रुपए जो महाना थे वो खर्च हो रहे थे, उनको बंद किया हमने आके। 8 हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको आउटसोर्स करने जा रहे हैं। 14 स्कूल हैं, उनको आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सुथरा पंजाब में, अभी जब रावलपिंडी से निकला तो मैंने एक वीडियो अपलोड की अपने हवाले से, दिल की बात थी, वज़ीर आला को मैंने खराज तहसीन पेश किया सुथरा पंजाब के हवाले से। अभी भी मैं जब गुज़र के आ रहा था उकाड़ा से भी, इधर उधर से भी, तो सारे रास्ते में इतना साफ़ सुथरा पंजाब मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये अप्रिसिएशन भी बनती है। और आखिर में मैं आप दोस्तों का बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे की बेटरमेंट पाकिस्तान के साथ मशरूत है, मशरूत, और पाकिस्तान की बेटरमेंट रेलवे के साथ मशरूत है। अगर हमने अगर इस फ्रेट ट्रेन को दुनिया में लेके जाना है, यानी सेंट्रल एशिया में लेके जाना है, यूरोप में लेके जाना है, पैसेंजर ट्रेन को यूरोप में लेके जाना है, सेंट्रल एशिया में लेके जाना है, अपनी इकॉनमी को बूस्ट देना है, तो फिर रेलवे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो खरबों रुपये जो है वो सालाना जो है इसमें इन्वेस्ट करता है, और हम उसके मुकाबले में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। मैंने पिछले दिनों भी एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन के अंदर ये बयान कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान की रेलवे अपलिफ्ट नहीं होगी, ना थरकोल परवान चढ़ सकता है, ना रेकोटिक परवान चढ़ सकता है, ना हम सेंट्रल एशिया में मार्क कर सकते हैं, यानी सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, ना हम मास्को तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को, ना यूरोप तक हमारे पास लाइन मौजूद है, हमें अपलिफ्टिंग की ज़रूरत है। और जहाँ पे लाइन मौजूद नहीं है वहाँ पे 800 किलोमीटर का एक कनेक्शन है बस। उस 800 किलोमीटर की सूरत में हम इजीली जो है वो हम सेंट्रल एशिया पहुँच जाएंगे। और आपको पता है कि हमारी जो दोस्ती है जो इस वक्त पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर तमाम ममालिक के साथ, ताजिकिस्तान हो, काज़ाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, अज़रबैजान हो, इन लोगों ने तो हमारे साथ खड़े होकर ये एक भाइयों वाला सबूत दिया है, एविडेंस दिया पूरी दुनिया के सामने कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो यही हमारी तरक्की का राज है, और इस तरक्की के राज को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने एक कामयाब ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद पर हिंदुस्तान को अकेले कर दिया पूरी दुनिया में, और अपने दोस्तों को अपने साथ पाकिस्तान में खड़ा कर दिया, जिस पर पूरी कौम जो है फ़ख्र करती है। ये जो हमने हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ी है, इस जंग के अंदर देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया है। और फील्ड मार्शल की जो कारकर्दगी है, मैंने तो 2 दिन पहले फील्ड मार्शल का लक़ब दे दिया था, इस बुनियाद के ऊपर कि जिस शख्स ने 77 साल तारीख़ में पहली मरतबा फ्रंट से पाकिस्तान को लीड किया है, फ्रंट से। यहाँ तो इसी पाकिस्तान में एक शख्स ऐसा भी था जो घर बैठे फील्ड मार्शल बन गया था। ये वो फील्ड मार्शल नहीं है, ये मैदान का फील्ड मार्शल है, जिसने मैदान के अंदर आकर जंग को जीता है। और इसमें मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी जो है सर फ़ख्र से बुलंद हुए, लेकिन कुछ दिल काले थे, हैं और रहेंगे। ये मुझे जो मर्ज़ी समझाता रहे, कोई कहता रहे रवादारी का मुजाहरा ये वो। अभी आप देखें वो लोग भी तो मौजूद थे ना इस पाकिस्तान के अंदर, जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने हमला किया तो ये थप्पड़ खा लेंगे, ये नूरा कुश्ती है, कोई क्या अल्फाज इस्तेमाल करता था, कोई क्या अल्फाज। आज उनको मुँह की खानी पड़ी है। आज वो सर मेरा ख्याल है किसी जगह मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये लोग जो हैं ये बिगड़ी हुई नस्ल है, इसकी जो मरम्मत किए बगैर इनकी इस्लाह मेरा नहीं ख्याल मुमकिन है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि जो पाकिस्तान को उस वक़्त डिच कर रहा हो, पाकिस्तान पे हमलावर हो रहा हो, जब दुश्मन हमलावर हो रहा हो, तो फिर ये फ़ैसला मुझे ना करने दें, खुद करें। आज एक शख्स रो रहा था, मैंने उसकी वीडियो देखी, मेरा अपोनेंट रहा, मैं कभी बात नहीं की, और ना मैं कभी, जो गिरा हुआ शख्स होता है, यानी गिरा हुआ कमज़ोरी से, यानी कमज़ोर शख्स होता है, मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन उसको वो वक्त याद नहीं है जब वो कहता था कि पाकिस्तान में आग लगा दें। क्या उसको वक्त याद नहीं है जब लाल मस्जिद पे हमला हुआ था, तो वो उसका मेन किरदारों में से था। जब यहाँ पे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पे लाहौर में जब हमला हुआ था, तो वो वज़ीर दाखिला था उस वक़्त, तो वो बहुत तकब्बुर और गुरूर की बातें किया करता था। आज क्यों रोते हैं? ये रोने वाला सिलसिला, मैं हैरान हूँ कि या कोई अपना व्हीलचेयर पे बैठ जाता है। हम लोगों ने भी कैदें काटी हैं, हमारी लीडरशिप ने कैदें काटी हैं। मैंने मरीम नवाज़ साहबा को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद अपनी आँखों के साथ, मैं भी, हम 2-3 लोग ऐसे थे जो इलेक्शन से पहले जेल में थे, लेकिन अल्लाह ने कितनी हिम्मत, इतनी ताकत उसकी ज़ात ने दी हुई थी। मैं आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांग के बात करता हूँ, मैं हैरान होता हूँ। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ने हमारा इनर सेटिस्फाई रखा हुआ था, हमारा इनर सेटिस्फाई था। हमें पता था कि हम हक पे खड़े हैं, सच पे खड़े हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो इसलिए हौसला करें, और हौसला करके ये कहें कि हमने गलतियाँ की हैं, पूरी कौम से माफ़ी मांगे। जैसे मेरे वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान से कहा था, वाया अमेरिका भी कहा, वाया दोस्त ममालिक और भी मुस्लिम ममालिक के कहा कि आप माफ़ी मांगो कि हमने गलती की है, हमने पाकिस्तान पे हमला किया है, तो हम फिर उस पर सोचेंगे।
तो आपने माफ़ी नहीं मांगी, फिर हमने क्या किया आपका हाल, फिर हमने आपके 26 एयर बेसिस को उड़ा के रख दिया, फिर हमने आपके 22 चौकियों पे कब्जा कर लिया, और फिर आपको मुंह की खानी पड़ी। आप पहले आप 2 मानते रहे, 3 मानते रहे, आप 6 के 6 मान गए, जिसमें से 4 आपके राफेल हैं, जो हमारे बहुत सारे लोग आजकल ये जो उसको जो सब क्या कहते हैं, जो लेके फिर रहे होते हैं कबाड़ खाने में, हाँ, कबाड़ का सामान लेके वो आज मीम्स बने हुए पाकिस्तान में कि वो जो कबाड़ का काम करने वाले हैं उन्होंने जहाज़ रखे हुए हैं और कहते हैं ले लें जी राफेल हमसे। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि वो ज़रा सोच समझ के पाकिस्तान की तरफ देखें या बात करें। ये मुमकिन नहीं होगा। मैंने तो पहले दिन कह दिया था, बाद में उसको बहुत सारे लोगों ने भी उसको भी टो भी किया। ये पाकिस्तान 2 चीज़ें थी जिससे हिंदुस्तान को डिफेंसिव किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक वो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास जिसमें तीनों चीफ मौजूद थे और जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने फिर इलामिये में कहा कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया तो हम हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे। ये नहीं कहा कि फिर हम सोचेंगे। दूसरा, जब उन्होंने कहा, पूरी दुनिया को कहा कि हम इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए तैयार हैं। ये 2 चीज़ें थी। जब वो इंडिपेंडेंट पे तैयार नहीं हुआ तो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। अब देखें ना, एक हमारे साथ कौन था, चाइना, अज़रबैजान, तुर्की, मलेशिया, बांग्लादेश, उसके साथ तो भूटान खड़ा नहीं हुआ, उसके पास तो नेपाल खड़ा नहीं हुआ। रशिया आज $2.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये आपके जहन में होनी चाहिए, स्टील मिल के अंदर उसको स्टोर करने के लिए। आज वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन की, जी ये मोदी बाके गया था वहाँ पे IMF के पास कि इनकी किस्त ना दो, वो किस्त भी आ गई। $40 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने दे दिया। वो $20 बिलियन दे रहा था, उसने कहा नहीं 20 नहीं, अब $40 बिलियन। और डोनाल्ड ट्रंप जिन पे ये उम्मीदें अल्लाह के बाद लगा के नहीं बैठे हुए थे, बल्कि खुदा ना खासा उससे पहले, अल्लाह मियाँ से भी पहले उस पर उम्मीदें लगा के बैठे थे। वो रोज़ पाकिस्तान की हुकूमत की और कौम की जो है वो तारीफ़ कर रहा होता है। वो तारीफ़ किसी की बदौलत हुई है ना, किसी की शहादतों की बदौलत हुई है, ये ज़हन में रखें। वो मुझे DGI SPR की बात बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। वो हर जगह चीख के कह रहे हैं, पुकार के कह रहे हैं, नौजवानों में जाके कह रहे हैं कि क्या हमें अपना काम करना आता है कि नहीं आता। अब किसी को शक है तो वो शक निकल जाना चाहिए। ये वो ऐसे काम किया है कि ये J-10C और JF थंडर, इनकी ठीक है सलाहियत होगी, लेकिन उस पर सवारी जिन्होंने की है ना, सलाहियत उनकी थी, उन हमारे शाहीनों की थी और उन जवानों की थी जिन्होंने जामे शहादत भी नोश किया है। फिर हमारे उन छोटे बच्चों के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ जो 4 साल का था, 6 साल का था, 7 साल का था, जिसे हिंदुस्तान ने मारा। फिर हमारे खुजदार में हमारे बच्चों को मारा, स्कूल बस के ऊपर हमला किया। हमने जितने अटैक किए, हमने आपके बच्चों को नहीं मारा, हमने आपके औरतों को नहीं मारा, हमने आपके बूढ़ों को नहीं मारा, आपने तो हमारे बच्चों को मारा। उसके मुकाबले हमने तो आपको नीस्तो नाबूद किया, आपके एयर बेसिस को हमने नीस्तो नाबूद किया, आपकी चौकियों को। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जिसे दुनिया ने ऑब्ज़र्व किया, दुनिया ने देखा और उसके बाद फ़ैसला किया कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है जो पिछले 30 साल से दहशतगर्दी का खुद शिकार है। पूरी दुनिया के अंदर हमारी फ़ौज 30 साल से जंग लड़ रही है। हिंदुस्तान को शायद मालूम ही नहीं था, और उसकी प्रॉक्सी की जंग हम लड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है, ये BLA जो है, ये TTP जो है। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला अगर उन्होंने हमारे एक बच्चे को मारेंगे, एक फ़ौजी को शहीद करेंगे, इंशाअल्लाह हम 100 मारेंगे।